अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हाजी मलक हसनैन बोसन साहब के फार्म पर मौजूद हैं और उनके ऑफिस में इस वक्त हम बैठे हुए हैं। तो आज हम जिस मकसद के लिए आए हैं, यहाँ पर इनका तकरीबन 400 एकड़ का मैंगो आर्चर्ड है, जो कि पुराना आर्चर्ड है और 40 साल से ज़्यादा इसकी एज है। और जैसे हमने बताया था कि हम जो है आर्चर्ड, जो पुराने आर्चर्ड हैं, उनको हमने अब अपने बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना है। और हमारे साथ हैं जनाब अब्दुल मजीद साहब और जुल्फ़कार साहब और नवाज साहब हैं, तो मैनेजर हैं। आप लोग इसकी देखभाल कर रहे हैं यहाँ पर आर्चर्ड की, और मैंने अभी विज़िट करना है और विज़िट करके तो आपको इस आर्चर्ड के बारे में मुकम्मल जो है हम एक तफसीली वीडियो बनाएंगे और आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा कि हर आर्चर्ड में कुछ ना कुछ कमी कोताही रहती है और वो हमेशा ही रहती है, लेकिन बेहतरी की भी जो गुंजाइश है वो हर जगह मौजूद होती है। तो जब हम इसको बेहतर करेंगे, अपने आर्चर्ड को हम इसकी कमी कोताही को ख़त्म करेंगे, बेहतर करेंगे, तो हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि हम आर्चर्ड के साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, कि हमें सालों साल लग जाते हैं एक आर्चर्ड को डेवलप करने में। और ना ही हम जो है रेट हमारे कंट्रोल में है, मंडी का रेट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और मैंगो तो वैसे ही ऐसी फसल है, नो डाउट ये किंग का फ्रूट है, लेकिन जब इसका मार्केट में आता है तो इसको वो रेट नहीं मिल रहा होता जो दूसरे फ्रूट को मिल रहा होता है। उसकी एक मेन वजह आपका जो है ये गिफ्टिंग है, क्योंकि मैंगो में जो गिफ्टिंग हो रही है वो इस वक्त किसी फ्रूट में उतनी गिफ्टिंग नहीं है जितनी मैंगो में हो रही है। अच्छा, गिफ्टिंग किसको हो रही है? वो सिर्फ अमीर लोगों को हो रही है। वो चाहे अमीर है, सरकारी मुलाजिम, सरकारी अफसर है, या बहुत बड़े कोई सरदार साहब है, या कोई शेख साहब हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो सबके पास गिफ्टिंग हो रही है। तो इसलिए जब आपका फ्रूट मार्केट में आता है तो कोई भी सेठ या कोई भी शेख साहब या कोई सरकारी अफसर जब फ्रूट लेने जाता है तो वो सारे फ्रूट लेने के बाद उसको फ्रूट वाला कहता है कि आप ये मैंगो भी ले लें, तो वो कहता है नहीं, इसकी तो मेरे पास पहले ही 4 पेटियां या 5 पेटियां घर में पड़ी हुई जी। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग गिफ्टिंग ना करें, गिफ्टिंग आप लोग ज़रूर करें, लेकिन गिफ्टिंग के तरीक़ाकार को बदलें। आप किसी को 10 पेटियां दे रहे हैं तो उसको आप 5 केजी के खूबसूरत बॉक्स में पैक करके उसे सिर्फ 5 बॉक्स दें। जब उसके पास 10 पेटियां जाती हैं तो हो सकता है कि शुक्रिया का फ़ोन भी ना करता हो, या ऐसे सरसरी सा बता दे कि जी थैंक यू, आपका आया था गिफ्ट। लेकिन जब आपके 5 केजी की सिर्फ 5 बॉक्स जाएंगे जी, तो वो उसको स्पेशल जो है ना उसकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको फ़ोन कॉल करके बताएगा कि यार ये बहुत स्पेशल मैंगो आपने भेजे हैं, ठीक है ना, तो इसको जो है ना ये आपने कहाँ से मंगवाए? ये तो मुझे लग रहा है कि आपके ऑर्चर्ड के नहीं है। हाँ जी। तो इस तरीके से जो है आपकी एक वैल्यू ऐड होगी जी। तो हमने क्या करना है, अपने फार्म की प्रोडक्शन को बढ़ाना है और अपने फार्म की जो हमने वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडिशन हम पैकिंग में कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन हम इसमें एक्सपोर्ट में ले जा के कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को बेहतर करके भी हम इसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और इसके बाई प्रोडक्ट जो हैं उनको भी हम बनाकर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये हाजी मलक हसनैन बोसन साहब माशाल्लाह, इनका बहुत विजन जो है बहुत क्लियर है कि ये काम करवाना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, ये अपने अखराजात कहते हैं जितने हों, लेकिन मेरा बाग जो है वो एक खूबसूरत बाग होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इनके आर्चर से ही अपने काम को शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो आज पोजीशन है और 1 साल बाद और फिर आइंदा आने वाले में 2-4 सालों में क्या पोजीशन होती है। तो आए हम आर्चर की तरफ चलते हैं। जी जी, थैंक यू।
यस। जी अस्सलाम वालेकुम। हम अब इस आर्चर्ड में आ गए हैं मलक हाजी हुसनैन बोसन साहब के फार्म पर। और ये बोसन फार्म है रहीम यार ख़ान में, तो इकबालाबाद के बिल्कुल करीब है। करमाबाद कहते हैं इस इलाके को, ताजपुर मुरीद वाला। ये शुगर मिल भी है यहाँ नज़दीक, और इनकी अपनी यहाँ फ्लोर मिल है मेरे सामने नज़र आ रही है। तो ये आर्चर्ड है, यहाँ पर जो है वैराइटीज़ बहुत अच्छी हैं। सिर्फ ये है कि और ये मैनेजमेंट भी अब काफ़ी बेहतर है यहाँ पे। कोई इतनी बुरी मैनेजमेंट नहीं है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। लेकिन इसको मज़ीद हम बेहतर करेंगे कि हमारे पास जो इशू आ रहा है, जो हमने साइल रिपोर्ट देखी है, उसमें जो ईसी है वो इसकी ज़्यादा आ रही है, और पीएच भी इसकी ज़्यादा है। लेकिन पीएच इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितनी आम हमारी रूटीन में साइल हैं पाकिस्तान की। तो वो 8.2 8.3 है, तो यहाँ भी 8.2 8.3 है। ज़्यादा है पीएच, लेकिन मैंगो हो जाता है यहाँ। और जो ईसी है वो 1300-1400 से स्टार्ट होके 2000 तक जा रही है। तो जो ईसी है वो बहुत ज़्यादा है, ये 700-800-900 अगर हो तो बहुत अच्छी थी। अब इसको हमने जो है हमने अभी इसकी वाटर एनालिसिस भी करवाना है, वो अब आप करवा लेंगे, ठीक है ना। तो वाटर एनालिसिस और साइल एनालिसिस और इन चीज़ों को साथ रख के फिर हम देखेंगे। हमने कुछ इसमें चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे जो कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका सोडियम कार्बोनेट जो है, उसकी वो कोई एनालिसिस नहीं हुआ, तो वो भी हो जाएगा। तो साइल रिपोर्ट देख के तो फिर हम इसकी फर्टिलाइज़र का शेड्यूल बनाएंगे, और इसकी हम पौधे से हर पौधे की हमने मैनेजमेंट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अपने आर्चर्ड को बिज़नेस मॉडल बनाना है। तो बिज़नेस मॉडल उसी सूरत में बनेगा जब हम अपने आर्चर्ड पे तवज्जो देंगे। सबसे पहले काम क्या होता है कि पौधे की खुराक की क्या ज़रूरत है, पौधे में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको पहले हमने रिज़ॉल्व करना है। फिर हमने नंबर ऑफ़ प्लांट्स पे आना है, और इसके साथ साथ हमने पौधे की हाइट भी देखनी है। अगर हमारे पास जैसे ये सामने पौधा है और इसकी अगर हाइट है 25 फुट 60 फुट, तो इसकी हाइट को हम 20 से 25 फुट तक कम कर सकते हैं। और जब हाइट नीचे होगी तो उसके जो फ्लशेस नहीं निकलेंगी, तो वो एक खूबसूरत जो है ना वो पौधा बनेगा, और उस पर फ्रूटिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्वालिटी का फ्रूट आएगा। जब हम 60 फुट 65 फुट या 80 फुट की हाइट से फ्रूट ले रहे होते हैं, तो उसकी क्वालिटी और एक जो हम 20-25 फुट की हाइट से मैंगो ले रहे होते हैं, तो उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इन चीज़ों को हमने समझना है। हमने सिर्फ ये नहीं प्रोडक्शन लेनी है, हमने क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर भी तवज्जो देनी है कि हमारा जितना भी मैंगो आए वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो हो, ताकि हम जो है उससे 4 पैसे अच्छे कमा सकें। कि लेट्स से कि हम यहाँ से अभी 2 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं पर एकड़, तो मेरे ख्याल में हम अगर 5 सालों में इसको कम से कम 10 लाख रुपए पर एकड़ पर लेके जाना चाहिए। वो उसी सूरत में होगा जब हम अपने जो मौजूदा प्लांट्स हैं उनको हम मैनेज करें, नंबर 1, और नंबर 2 जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं उनको हम इंक्रीज़ करें। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हम बहुत सारे इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये 40 बाई 40 फुट के ऊपर इस वक्त ये आर्चर्ड है जो कि लगा हुआ है, और इसमें तकरीबन 30 पौधे हैं, ठीक है। और इन पौधों में हम आराम से एक लाइन का इजाफा कर सकते हैं, और शुमाल जनूब जो है एक एक पौधे का मज़ीद इजाफा आराम से हो सकता है। जब एक लाइन और एक पौधे का इजाफा होगा तो हमारे पौधों की तादाद जो है वो 100 से ऊपर हो जाएगी। तो 100 पौधों से जब हम फ्रूट ले रहे होंगे और उसका प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा, और वो क्वालिटी फ्रूट होगा, क्योंकि हमने हाइट को कंट्रोल किया हुआ है। तो जब हाइट हमारी कंट्रोल हो गई और हमारा ये क्वालिटी फ्रूट आ गया, तो इंशाल्लाह हम इसे हमारा जो है वो फ्यूचर भी महफूज हो गया, और हमारा ये खूबसूरत बिज़नेस मॉडल बन गया। थैंक यू वेरी मच।